हेलो बंधु, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं इसको जीव विज्ञान। हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। अगर कोई आपसे पूछ सकता है कि जीव विज्ञान को जीव विज्ञान में हम जीव जंतु का अध्ययन क्यों करते हैं, तो इसका जवाब आपको देना होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, आसान तरीके से आप जवाब दीजिएगा। आइए दिखाते हैं आपको बोर्ड पे हम। पहले तो जानेंगे कि जो बायोलॉजी शब्द है वो एक ग्रीक भाषा है, यानी कि कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि बायोलॉजी दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो कौन कौन सा है देखिए। बायो प्लस लॉजी, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बायो प्लस लॉजी, यानी कि दो शब्दों से बना हुआ है। क्यों इसको बायो और लॉजी क्यों रखा गया है, क्योंकि बायो जो बायोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा से बना हुआ है। अभी अभी बताया कि दो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। कौन कौन से भाषा से बना हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको तोड़ करके, बायो और लॉजी को तोड़ करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बायो का जो ग्रीक भाषा है वो है बाउस, वो है बाउस। देखिए यहाँ पे ये बाउस शब्द से बना हुआ है, और बाउस का मतलब होता है, मीन्स होता है लिविंग। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये होता है लिविंग। और यहाँ पे जो लॉजी शब्द है वो बना हुआ है ग्रीक भाषा के लॉगस से। लॉगस, ये लॉगस से बना हुआ है, और लॉगस का मतलब होता है डिस्कर्शन। डिस्कर्शन टू स्टडी, डिस्कशन टू स्टडी। अब जानेंगे हम लोग कि इतना शब्द हमको मिला कि इसका मीन्स होता है जीव विज्ञान। कैसे जानेंगे, तो यहां पर लिखेंगे लिविंग का मतलब आप जानते हैं होता है सजीव या जीव, सजीव या जीव। और यहां पे डिस्कशन का मतलब होता है किसी के बारे में बातचीत करना, बातचीत करना। या फिर इसको हम कह सकते हैं या अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग एक ही ट्रिक में और आसान तरीके से समझ गए कि बायोलॉजी को, बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे बता रहा है कि सजीवों के या जीवों के बारे में बातचीत करना या अध्ययन करना आपका बायोलॉजी कहलाता है, अर्थात जीव विज्ञान कहलाता है। तो आपको मैं बताया, बहुत ही आसान ट्रिक से बताया कि जो बायोलॉजी जो है, जो जिसका हिंदी शब्द होता है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान यह साइंस का ब्रांच है जिसमें हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर समस्त पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किस विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान का अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछता है तो आप लोग ऐसे बताएंगे, या परिभाषा पूछता है तो आप लोग ऐसे बताएंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त इस पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान को हम दो पार्टों में बांटते हैं, यानी कि दो भागों में इसको बांटते हैं। इसके दो ब्रांच होते हैं, मेन ब्रांच जो होते हैं वो दो ब्रांच होते हैं। कौन कौन से ब्रांच होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो बायोलॉजी जो है इसको दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में, कौन कौन से भागों में बांटते हैं यहाँ पे देखिए। पहला आता है आपका जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा आता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। और दूसरा भाग आता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी। यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। क्यों बांटते हैं, क्योंकि
जंतु विज्ञान में हम सिर्फ जंतु का अध्ययन करते हैं, सिर्फ जंतु का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे को छोड़ करके। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जो आते हैं जंतु में आते हैं, उनका जंतु जूलॉजी में अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये वनस्पति है, पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगर यही बात आप लोगों से कोई पूछ देता है कि जो जंतु विज्ञान है, वो जंतु विज्ञान में हम जंतु का ही क्यों अध्ययन करते हैं, तो इसको एक आसान ट्रिक, एक और मैं इसका आसान ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जंतु विज्ञान, एकदम आसान ट्रिक है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सिर्फ शब्दों में ध्यान देना होगा कि जो जूलॉजी जो शब्द है, जो जूलॉजी शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, यह जो शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि ये भी एक ग्रीक भाषा से बना हुआ है, और ग्रीक भाषा इसका होता है, यहाँ पे होता है ज्वाइन। देखिए यहाँ पे ज्वाइन होता है, और ज्वाइन का मतलब होता है इसका, अगर इंग्लिश शब्द ही निकाला जाए, दूसरा अर्थ निकाला जाए तो निकलेगा इसका अर्थ एन एनिमल, एन एनिमल, यानी कि जंतु कह सकते हैं इसको हम, जंतु, यहाँ पे इसको हम जंतु बोलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बताया आपको कि जू जो शब्द है, जू का मतलब एक और होता है, हिंदी शब्द इसको इसका देखा जाए तो होता है चिड़ियाघर, या फिर कह सकते हैं जंतु। तो चिड़ियाघर में हम जाते हैं क्या देखने के लिए, तो जीव जंतु को देखने जाते हैं, सिर्फ हम केवल क्या देखने जाते हैं, जंतु को देखने जाते हैं, न कि पेड़ पौधों को देखने जाते हैं। अगर पेड़ पौधों को अध्ययन करते हैं तो हम किसमें अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति विज्ञान में करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो जूलॉजी शब्द जो बना हुआ है वो ज्वाइन से बना हुआ है, और ज्वाइन का अर्थ होता है एन एनिमल, यानी कि जंतु। फिर यहाँ देखेंगे कि मैं बताया था कि जो लॉजी शब्द बनता है वो लॉगस से बनता है, लॉगस, और लॉगस का मतलब होता है डिस्कर्शन, ध्यान दीजिएगा, डिस्कर्शन, टू स्टडी, यहां पर आपको दिखाया गया टू स्टडी, यानी कि जंतु के बारे में बातचीत करना या अध्ययन करना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जंतुओं के बारे में बातचीत करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जंतु विज्ञान में हम जंतु का अध्ययन क्यों करते हैं, क्योंकि जो जंतु विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो जूलॉजी होता है, और जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्वाइन प्लस लॉगस, यानी कि ज्वाइन प्लस लॉगस। ज्वाइन का मतलब होता है एन एनिमल, यानी कि जंतु, और लॉगस का मतलब होता है डिस्कशन टू स्टडी, यानी कि बातचीत करना और अध्ययन करना। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया आपको कि जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन क्यों करते हैं। अगर देखा जाए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अगर देखा जाए कि बायोलॉजी शब्द का नाम किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द का नाम दिया था, जीव विज्ञान का नाम दिया गया था लैमार्क, लैमार्क ने दिए थे, लैमार्क, और ट्रेविरनस भी दिए थे, ट्रेविरनस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इसमें भूमिका अदा निभाया था सबसे ज्यादा तो अरस्तु, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लैमार्क, ट्रेविरनस और अरस्तु, ये तीनों वैज्ञानिक मिल करके और क्या किए थे कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताए थे। इसलिए हम लैमार्क, ट्रेविरनस और अरस्तु को जीव विज्ञान का दाता अर्थात पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, लैमार्क, ट्रेविरनस और अरस्तु। अब देखा जाए कि किस सन में इसका नाम दिया गया था, तो दिया गया था सन 1802 ईस्वी में दिया गया था। किस सन में दिया गया था, तो सन 1802 ईस्वी में दिया गया था। चलिए यहां से अब हम आते हैं फिर जंतु विज्ञान पे। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। अरस्तु भी जंतु विज्ञान के जनक है। क्यों अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा केयरफुली। क्यों कहते हैं जंतु विज्ञान के फादर्स ऑफ अरस्तु, अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जंतु को इकट्ठा करके अध्ययन किया, बट उन्होंने केवल मुर्गी के अंडों में भ्रूण को देखा था, केवल भ्रूण को देखा था। वो भी भ्रूण को देखा था, जैसे मान लीजिए मुर्गी का अंडा है और अंडे में बीच में जो यॉल्क पाया जाता है, यॉल्क,
जो यल्क पाया जाता है इसको हिंदी में कहते हैं पीतक, इसको हिंदी में पीतक कहते हैं। और पीतक के अंदर जो है भ्रूण का प्रारंभिक सेल होता है, और भ्रूण जब वृद्धि कर रहा होता है, डेवलपमेंट कर रहा होता है, उस पीरियड में इन्होंने इसको केयरफुली देखा था अरस्तु ने, और इसका विधिवत अध्ययन किया था, यानी कि अच्छी तरह से उसका विस्तार से अध्ययन किया था, और बताया था कि वास्तव में जो भ्रूण होता है वो वृद्धि करता है। तो इसलिए हम जंतु विज्ञान जो होता है, जंतु विज्ञान के जनक को हम क्या कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा इसका ब्रांच आता है बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या होता है आइए देखते हैं, आप लोगों को हम बताते हैं। इसका दूसरा ब्रांच होता है वनस्पति विज्ञान, इसका दूसरा ब्रांच होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अभी अभी मैं बताया था कि वनस्पति विज्ञान अगर कोई पूछे तो इसका डेफिनेशन पूछे तो आप लोग बताइएगा कि या फिर हम जानेंगे इसका जो डिफिनेशन, इसका एक्चुअल जो डिफिनेशन होता है वो जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस पृथ्वी पर समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसका इंग्लिश शब्द होता है बॉटनी। देखिए यहाँ पे बॉटनी, इसका इंग्लिश शब्द बॉटनी होता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का ही अध्ययन क्यों करते हैं, तो उसका जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से देना होगा। देखिए यहाँ पे बताइएगा कि जो बॉटनी जो शब्द होता है वो एक भाषा जो है बैटन से बना हुआ है, बैटन से बना हुआ, और एक बैटन जो शब्द है एक लैटिन भाषा से बना हुआ है जिसका कुछ हिंदी शब्द निकलता है, लैटिन भाषा से बनता है। ये जो है बनता है बॉयस्किन से। देखिए बॉयस्किन से बनता है ये और बॉयस्किन का मतलब होता है हिंदी शब्द, अगर इसका एक इंग्लिश शब्द, अगर हिंदी वाला इंग्लिश शब्द अगर देखा जाए तो निकलता है इसका ग्रेजिंग, ग्रेजिंग निकलता है, और ग्रेजिंग का हिंदी होता है चरना। यहां पे चरना आपको बताया गया। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना यहाँ पे कि वनस्पति विज्ञान जो इंग्लिश शब्द होता है वो बैटन होता है, बॉटनी होता है, और बॉटनी शब्द बैटन से बना हुआ, और बैटन शब्द बॉयस्किन से बना होता है, और बॉयस्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग अर्थात चरना। अगर हम देखें तो हमारे जो पालतू पशु जो होते हैं, जो पशु होते हैं, गाय भैंस बकरियां भेड़ वगैरह होती है, जो भी होती हैं जिसको हम पालते हैं, या फिर और भी जंतु होते हैं जो चरते हैं, यानी कि क्या चरते हैं, तो घास चरते हैं, पेड़ पौधों को चरते हैं। जब पेड़ पौधों को चरते हैं तो यहाँ पे जो शब्द लिया गया वो चरना से लिया गया है। तो कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधों को ही चरता है, तो वहां से उठाया गया है कि चरना शब्द, यानी कि क्या चीज चरा जाता है, तो पेड़ पौधों को चरा जाता है, छोटे छोटे प्लांटों को चरा जाता है, पेड़ पौधों को चरा जाता है। तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे आपको कि यह शब्द जो है चरना से लिया गया है। पशु क्या चरते हैं, तो पेड़ पौधे चरते हैं, तो इसलिए हम पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं, वनस्पति विज्ञान में करते हैं। अगर इनके जो है अगर इनकी अगर क्या बोलते हैं जो जनक होते हैं, अगर जनक के बारे में देखा जाए तो इनके जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस। देखिए यहाँ पे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक। क्यों थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पौधों को इकट्ठा करके इन्होंने अध्ययन किया था, और उसका आयु रचना आकार आकृति में बताया था कि हाँ कौन कौन से प्लांट एक जैसे दिखते हैं, उसको अलग कैटेगरी में रखा, कौन कौन से प्लांट किसका आयु कितना है, कितना से कितना निर्धारित किया गया उसको अलग रखा, और देखा कि कौन बहुवर्षीय कौन एक वर्षीय है, कौन कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार न्यूट्रिशन लेता है। इसके आधार पर इन्होंने प्लांटों को वर्गीकृत कर दिया, यानी कि विभाजित किया, और सुचारू रूप से इसका अध्ययन किया और विस्तार से अध्ययन किया। इसलिए थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो आज आप लोगों को मैंने बताया बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, तो यह विज्ञान का एक शाखा है, और
अगर इसका एक बार और देखेंगे, अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो कहा जाएगा कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस पृथ्वी पर समस्त जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, यानी कि सम्मिलित रूप से पेड़ पौधे हो या जीव जंतु उसका अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन कौन से हैं? लेमार्क, ट्रेविरानस और थियोफ्रेस्टस नहीं, अरस्तु होते हैं। इन तीन लोगों ने मिलकर के इसका नाम दिया, इसका सुचारू रूप से अध्ययन किया। और किस सन में इसका नाम दिया गया था? सन 1802 ईस्वी में इसका नाम दिया गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को, हमें विश्वास है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया तो हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।